भाई डियर सर ने एक कोर्स लॉन्च किया है, क्लासेस ले रहे हैं अभी। कोर्स डे 1 डे 2 करके कोर्स लॉन्च किया है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, देखो एक समय पर जब मैं इंग्लिश स्टार्टिंग किया था ना सीखना, तो उस समय मैं भी डियर सर का जो कोर्स उस समय बनाते थे कि हाँ भाई मैं क्लासेस रेगुलर ले रहा हूँ, डे 1 क्लास, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके वो सिखाते थे कि इंग्लिश जल्दी कैसे सीखना है। और सच बताता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग किया था ना इंग्लिश बोलना, उस समय मेरे को भी कन्फ्यूजन था कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। पर डियर सर ने था जो पहला हाथ पकड़ा था और उन्होंने बताया कि भाई पहले बेसिक क्लियर करो। और बेसिक मैंने क्लियर करा उनके क्लास से। लगभग वो शायद 12-13 को क्लास चलाए थे, पूरा कोर्स था वो। ठीक है, पैसा नहीं दिया था क्योंकि भाई डियर सर सब कुछ फ्री में देते हैं। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तो मैंने पूरा वीडियो देखा, और थोड़ा आवाज़ को इग्नोर करना। ठीक है, और वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद मुझे सिंपल चीज़ें सारी क्लियर हो गई। वहाँ से मुझे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहा कि भाई प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, बोल के प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, लेकिन इंग्लिश में देखो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी सीखोगे। तो मैंने बस वहाँ से स्टार्ट किया भाई मैं अब प्रैक्टिस करूँगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स नहीं परफेक्ट, तुम्हें पता है भाई, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, और वहाँ से मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, मैं धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगा, मैं लोगों से बातें करने लगा। कॉल पे बात कर रहा था मैं काफ़ी सारे फॉरेनर्स से, और कभी मेरी फट जाती थी स्टार्टिंग में। मैं कॉल ऐसे कॉल करने के बाद ही तुरंत कॉल कट कर देता था कि भाई सामने वाला क्या सोच रहा होगा। कि जो ब्लैंक रहता था ना, मैं कि मैं जब पूछा हाउ आर यू, व्हाट इज हैपनिंग, और कुछ ऐसे सवाल पूछ दिया, मैं मेरे को इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है, मैं काट देता था कॉल। भाई वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र बहुत मज़ेदार था कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरे को सीखने में काफ़ी लंबे समय लगे, लंबे समय नहीं कहेंगे, 2-3 साल लगा, और मैं परफेक्ट हो गया स्पोकन इंग्लिश में। और यस, करंटली आई कैन टॉक वेरी इजीली। और कभी कभी मम्मलने से आती है, कभी कन्फ्यूजन मुझे भी होता है। मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये वो, ठीक ना। मैं भी आप लोग की तरह हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैं इंटरमीडिएट लेवल पर हूँ, हो सकता है एडवांस लेवल तक भी जाऊँगा, बट करंटली आई कैन टॉक वेरी इजीली। आई हैव दैट ऑल द थिंग्स लाइक, मेरे पास सभी वो सेंटेंसेज है, फ्रेजेज है, व्हाट कैन दैट कैन आई। कभी कभी ऐसा बम्बलनेस होता है मेरे साथ भी, बट ये मैं जेन्युइन रहूँगा। मैं सोचता हूँ कि ऑनेस्टली आप लोगों को सिखाऊँ, क्योंकि देखो मैं आगे बढ़ूँगा तो आगे बढ़ते हुए दिखाऊंगा। जब मैं इस लेवल पर रहूँगा तो बताऊँगा कि मैं इस लेवल पे हूँ। मैं झूठा नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको भी पता है लोग कुछ भी बकने को तैयार होते हैं, पर भाई सच्चाई नहीं दिखाते। और मैं इसलिए वीडियो एडिट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई रियल रहूँगा और रॉ रहूँगा, तभी आप लोग मेरे को साथ रहोगे। क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें, अगर मेरे को आप लोग को भी मेरे से इंग्लिश सीखना हो तभी आप मेरे को कांटेक्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। मैं अगर आपको झूठा दिलासा दूंगा तो वो ज़्यादा बेटर नहीं आएगा। मैं बस ये कहूँगा प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग से मैं भी करता है ना, तो मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करता था, कॉल पे बात करना, वीडियोज़ देखना, ये सारी चीज़ें करता था। तब से मेरी स्पोकन इंग्लिश थोड़ा इंप्रूव हो गई, और मैं कह सकता हूँ कि अभी नॉर्मल डेली लाइफ में भी थोड़ा बहुत इस इंग्लिश में बोल लेता हूँ। पर क्या है कि मैं ज़्यादातर बोलना इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ कि भाई सामने वाला आपको एटीट्यूड थोड़ा समझेगा, सामने वाले को लगेगा कि भाई ये ज़्यादा इंग्लिश छाट रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मल लाइफ में कम बोलता हूँ। लेकिन हाँ, मैं नॉर्मल लाइफ में भी बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉल पे किसी बंदे के साथ आई कैन टॉक वेरी इजीली, बट अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो उस टाइम पे मैं इसलिए थोड़ा कंट्रोल करता हूँ खुद को, कि अगर मैं बोलना चालू कर दिया ना तो सामने वाले को लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। ये चीज़ भी होती है। पहले तो ऐसे लोगों से बात करो जो ऑलरेडी इंग्लिश में बातें करते हो। तो मैं कोशिश करता था फॉरेनर से ज़्यादा बात करने का, एंड उन लोगों से बातें करता था। और आप लोग बताओ यार, इंग्लिश में कंटेंट बनाओ कि नहीं बनाओ, क्योंकि मैं कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ कि हिंदी में आप लोग को सिखाऊँ ये सारी चीज़ बातें, या फिर इंग्लिश में, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश में समझ जाते हैं पर कुछ लोग इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं। ये भी बेटर दिक्कत होता है, बट ट्राई करूँगा। Sometimes I will create some English type content, like I am sharing my thoughts, my feelings at that moment in that video. तो पूरा वीडियो इंग्लिश में रहेगा, but you can understand that video very easily. So I am creating and I will upload very soon. Okay, bye.